हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मौत के स्वाद का चटकारे लेता मनुष्य। अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी और किसी की हो तो मौत को बहुत एंजॉय करता है मनुष्य। थोड़ा कड़वा लिखा है पर मन से लिखा है। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, गाय का, भैंस का, ऊंट का, सूअर, हिरण का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताजा बकरे का भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ। ना जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद है मौत के, क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म, नाम पालन और मकसद हत्या। स्लॉटर हाउस तक खोल दिए, वो भी ऑफिशियली। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं है, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया। कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आने चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी और उसकी भी एक माँ थी, जिसे काटा गया होगा, जो कराहा गया होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होंगी, जिसने बद्दुआएं दी होंगी। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। क्या मूक जानवर उस परमपिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस परमपिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी दुर्गा माँ या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो, कभी तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग करते हो। कभी सोचा क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उसका भोजन? किसे ठग रहे हो, भगवान को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं खाऊंगा, नवरात्रि में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। हमारे बच्चों को अगर कोई ऐसे खाए तो हमें कैसा लगेगा? कर्म का फल मिलकर रहता ही है, ये याद रखना। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ हमें दी है ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। लेकिन हमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को ईश्वर समझ लिया है। प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति से प्यार करें। यह जो मनुष्य जन्म मिला है, इसे परमात्मा की भक्ति में लगाकर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है, और बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो करना है करके ही रहोगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।